हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एर्थ पे मिशन पे। तो भारत सरकार द्वारा 3 नवंबर 2025 को वित्त मंत्रालय व्यय विभाग संकल्प नई दिल्ली के द्वारा एक गैजेट द गैजेट ऑफ इंडिया छापा गया है, जिसके तहत इन्होंने भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन करने का निर्णय लिया है, जो कि निम्न अनुसार है। और उसमें इन्होंने एक कमेटी का गठन किया है। उसमें बताया गया है कि कौन कौन सी कमेटी रहेगी, कैसे इनका गठन किया जाएगा और लागू कब तक एर्थ पे मिशन का बेनिफिट दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब भी इसका बेनिफिट मिले, लेकिन मैं आपको बता दूं बेसिकली कि 1/1/2026 से ही ये शुरू होगा और किन किन कर्मचारियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी लेने के लिए आप मेरी इस वीडियो के साथ यूं ही बने रहें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या रहेगा, एक अध्यक्ष रहेगा, एक सदस्य अंशकालिक रहेगा, सदस्य सचिव रहेगा। और जो अध्यक्ष हैं वो है श्रीमती न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। और जो सदस्य हैं प्रोफेसर पुलक घोष। और सदस्य सचिव जो हैं श्री पंकज जैन। आगे के विचारार्थ विषय निम्नलिखित रहेंगे। कर्मचारी की निम्नलिखित श्रेणियों में संबंध में विभिन्न विभिन्न विभाग, एजेंसी एवं सेवाओं की युक्ति संगतता, समकालिक कार्यक्रम आवश्यकताओं और विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाएं, लाभ नकद अथवा वस्तु के रूप में सहित परिलब्धियों की जांच करना तथा वांछनीय और व्यवहार परिवर्तनों की सिफारिश करना। तो दोस्तों, ये जो कमेटी का गठन होगा, ये अपनी रिकमेंडेशन भारत सरकार को प्रस्तुत करेंगी, जिसके बिहाफ पे एर्थ पे कमीशन का गठन किया जाएगा और कितना पे कमीशन दिया जाएगा उसके हिसाब से इसका सारा ब्यौरा रहेगा, जो कि कमेटी के द्वारा अपना एक गठन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये इन सुविधाओं का लाभ किन किन को मिलेगा, आइए थोड़ा ब्रीफ में इसकी डिटेल देते हैं। केंद्रीय सरकार के कर्मचारी, औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिक, रक्षा बलों से संबंधित कार्मिक, संघ राज्य क्षेत्र के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के अधिनियमों के तहत गठित नियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों के और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालयों में अधिकारी और कर्मचारी जिन पर होने वाला व्यय संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन किए जाते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों में अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायिक अधिकारी। तो दोस्तों, ये तो थी कुछ ब्रीफ से डिटेल। अब आगे आइए देखते हैं। तो ब्रीफ में आपको बता दूं कि मौजूदा भत्तों और उनकी स्वीकृति की शर्तों को समीक्षा करना तथा भत्तों की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उनके युक्तिकरण की सिफारिश करना इस कमेटी का कुछ ये मूल अनुकालप रहेगा। तो दोस्तों, ये जो कमेटी रहेगी वो सारे ही आय व्यय और खर्चे जो आने वाले रहेंगे उसका प्रॉपर एक अनुमान लगाते हुए अपनी रिपोर्ट 18 माह के भीतर कमेटी प्रस्तुत करेगी रेलवे बोर्ड को, भारत सरकार को, मिनिस्ट्री को, ताकि ये उसके बेस पे एर्थ पे कमीशन का जो परसेंटेज है उसको डिसाइड कर सके कि कितनी परसेंटेज दी जाएगी। आयोग अपने गठन की तारीख 18 माह की समय अवधि के अंदर सिफारिशें देगा। आयोग सिफारिशों को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात किसी भी मामले पर आवश्यकता पड़ने पर अंतरिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। तो दोस्तों, आदेश क्या है। आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए। यदि ये भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय, विभागों एवं राज्य सरकार एवं क्षेत्रों के प्रशासनों और अन्य सभी संबंधित को प्रेषित किया जाए। तो दोस्तों, ये तो था कमेटी का मेन गठन। तो आइए थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि यदि एर्थ पे कमीशन इम्प्लीमेंट हो जाता है तो कुछ मैंने एक दो उदाहरण बनाए हैं। अगर इसके बेस पे अगर कमेटी का एक्चुअल में गठन हो जाता है तो आपको क्या क्या बेनिफिट रहेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। मान लो यदि टेंटेटिव टेबल है एक, तो यदि मान लो 8
8वां पे कमीशन 1.96 के आधार पर की जाएगी। तो ब्रीफ में आपको बता दूं दोस्तों कि इससे पहले जो 8th पे कमीशन आया था उस समय 2.57 का एक फैक्टर लगा था, यानी कि उस समय जब आपकी बेसिक जितनी थी उसको 2.57 से मल्टीप्लाई किया गया था, उसके आधार पर ही आपकी बेसिक पे रखी गई थी। तो अब क्या रहेगा अगर मान लो 196 के आधार पर आता है, क्योंकि उस दौरान जब आया था तो उस दौरान डीए लगभग 120% से ज़्यादा हो चुका था, लेकिन आज की डेट में डीए आपको पता ही है साथियों कि अभी 60 तक भी नहीं पहुंचा है और अप्रोक्सीमेट 1/1/2026 तक ज़्यादा से ज़्यादा 62 के आसपास ही रहेगा। तो उस हिसाब से अगर अनुमान लगाया जाए तो हो सकता है 1.96 के आधार पर किया जाए। तो तब भी अगर लेवल 1 में कोई अपॉइंट होता है तो साथ में पे कमीशन के अकॉर्डिंग उसकी बेसिक 18,000 थी, अगर ये बढ़ती है तो 35,200 हो जाएगी 196 के। अगर लेवल 2 में 19,900 किसी की इनिशियल पे है तो उसको 39,000 के आसपास हो जाएगी। वैसे ही आप ये चार्ट देख पा रहे होगे, लेवल 3 के लिए 42,532 के आसपास हो जाएगी। अगर लेवल 4 देखें तो 49,980 के आसपास लगभग 50,000 हो जाएगी। अगर लेवल 5 की देखें तो 57,232 के आसपास, और लेवल 6 की देखें तो 69,384 है, और लेवल 7 की देखें तो 88,000 के आसपास दोस्तों इसकी बेसिक हो जाएगी। ये तो था दोस्तों एक छोटा सा अनुमान। अब मैं आपको बता दूं कि यदि थोड़े एक दो एग्जांपल हो रहे हैं अगर उसको भी देखें तो अगर मान लो आपकी बेसिक 2% के है फैक्टर से लगती है, तब भी लेवल 1 की 18,000 है तो 36,000 जो आएगी। अगर लेवल 2 की 19,000 है तो 39,800 हो जाएगी। लेवल 3 में 43,000 के आसपास हो जाएगी। 4 में 51,000, और 5 में 58,400, और 6 में 70,000, और 7 में 89,800। तो दोस्तों ये तो था 2 का फैक्टर। अब कहीं तो ये भी थोड़ा सा हल्ला मच चुका है कि हो सकता है कि ये फैक्टर बढ़ के कुछ और ज़्यादा हो जाए। तो दोस्तों यदि ये फैक्टर बढ़ के मान लो 2.86 के आ जाता है तो उस दौरान क्या रहेगा? तो दोस्तों उस दौरान ये रहेगा कि लेवल 1 की जो 18,000 बेसिक है तो बढ़कर लगभग 51,480 हो जाएगी, और लेवल 2 की 56,914 रहेगी, और लेवल 3 की 62,062 रुपये, 4 में 72,930 रुपये, 5 में 83,512, और लेवल 6 में 1,01,244, और लेवल 7 में 1,28,414 रुपये। तो दोस्तों ये तो था लेवल 7, यानी कि लेवल 7 जो एसएससी लेवल का है उसको 1,28,000, यानी कि अगर आपका लेवल 8 में भी प्रमोशन होता है, जैसे कि अपग्रेडेशन वगैरह रहती है, तो उसमें 1,36,000 के आसपास रहेगी। तो दोस्तों ये तो था 8th पे कमीशन का एक अप्रोक्सीमेट अनुमान, यानी कि लेवल जो 7वां पे कमीशन आया था उसमें 2.57 का फैक्टर लगा था। तो अब कुछ ये भी अनुमान बताया जा रहा है कि इस बार शायद बढ़ के 2.86 के साथ रहेगा। लेकिन दोस्तों जैसा कि आंकड़े बता रहे हैं, और जैसे ही हम डीए की तरफ देखें, जो 7 सीपीसी के दौरान डीए था और आज की डेट में जो डीए देखें, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो लगभग हमारा जो पे फैक्टर आएगा वो 2 के आसपास ही रहेगा, 1,90 और 2 के आसपास ही रहेगा। लेकिन अगर ये फैक्टर मान लो 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग ज़्यादा रहता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की और जो स्टेट कर्मचारियों की काफ़ी बेनिफिट रहेगा, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये फैक्टर अच्छे से अच्छा कर्मचारियों को आए ताकि उनको अच्छा लाभ वेतन का हो सके। तो दोस्तों ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल के साथ यूं ही बने रहे। थैंक यू।